चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ देखने की बहुत ही आसान विधि आपको बताएंगे एवं हमारे हथेली के अंदर कौन कौन सी रेखाएं होती हैं उसके बारे में बताएंगे। हमारी हथेली में नवग्रहों के स्थान होते हैं, वो स्थान किस ग्रह का किस जगह पर होता है वो सारी जानकारी देंगे आपको। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जीवन रेखा। जीवन रेखा जो है हमारे मणिबंधन से निकलकर इस जगह से, यहाँ मणिबंधन से निकलकर और हमारे हथेली में जो केतु का स्थान होता है उस जगह पर जाकर मिलती है। इसे जीवन रेखा कहते हैं। इसका मतलब एक नहीं कई होते हैं कि हर मनुष्य के हाथ में ये रेखा अलग अलग तरह से पाई जाती है, इसलिए इसका मतलब भी अलग अलग से होता है एवं रेखाओं के मतलब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले रेखा के बारे में जानकारी दे दें, किस रेखा का क्या नाम है ये जानकारी दे दें आपको। इसके बाद बात करेंगे हम हृदय रेखा। हृदय रेखा जो हमारे हाथ में है वो यहाँ से निकलती है विवाह रेखा के जस्ट पास से, और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद सीधा बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है। बृहस्पति पर्वत के पास पहुंचकर यहाँ पर जो है बृहस्पति का स्थान माना जाता है। ये बृहस्पति का पर्वत कहते हैं इस जगह को, बृहस्पति का स्थान। और ये है आपकी हृदय रेखा। ये हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा जो है ये हर मनुष्य के हाथ में आपको अलग अलग तरह से मिलेगी, एक जैसी नहीं। किसी मनुष्य के हाथ में ये इधर ना जाकर तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाकर क्रॉस होती है। किसी व्यक्ति के हाथ में ये इस साइड को आती है और किसी मनुष्य के हाथ में यहाँ पर ये त्रिभुज का निशान बना लेती है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब अलग अलग होता है, इसलिए इनके मतलब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य रेखा। सूर्य रेखा भी सभी हाथ में नहीं होती है एवं जिन लोगों के हाथ में होती भी है तो ये अलग अलग प्रकार से होती है। कुछ मनुष्यों के हाथ में सूर्य रेखा यहाँ से निकलती है हृदय रेखा के जस्ट नीचे से, और रवि के पर्वत पे, रवि का पर्वत जो है वो इस जगह को रवि का पर्वत कहते हैं या रवि का स्थान मानते हैं। ये रवि का स्थान है। ये रवि के स्थान पर आके क्रॉस होती है एवं कुछ लोगों के हाथ में इस सीधा क्रॉस करती है इस साइड से, तो इसका भी मतलब अलग अलग से होता है। ये है सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा का भी मतलब हम आपको आगे बताएंगे। पहले रेखाओं के बारे में हम आपको पूर्ण जानकारी दे दें। इसके बाद हम बात करेंगे विवाह रेखा। विवाह रेखा इस जगह पर ही देखने को मिलेगी एवं ये विवाह रेखा भी हर मनुष्य के हाथ में अलग अलग तरह से होती है। किसी मनुष्य के हाथ में एक रेखा होगी, किसी मनुष्य के हाथ में दो रेखा होगी एवं यह रेखा किसी मनुष्य के हाथ में लंबी होगी, किसी मनुष्य के हाथ में छोटी होगी, किसी मनुष्य के हाथ में यहाँ पर एक बिंदु का निशान मिलता है, किसी मनुष्य के हाथ में इस तरह का निशान मिलता है। तो ये निशानों का मतलब अलग अलग हो जाता है। लंबी का होना, निशान का होना, ये फोक्स का होना, इन सारी चीज़ों की जानकारी देंगे हम आपको। इस विवाह रेखा को ही देखकर लोग बता देते हैं कि शादी जल्दी होगी या लेट से होगी, शादी होगी या नहीं होगी, शादी एक होंगी या दो होंगी। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी इस विवाह रेखा के ही आधार पर देखकर। इसके बाद हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जो है यहाँ से निकलने के बाद और ये भी केतु के स्थान के पास जाकर मिलती है।
इसे मस्तक रेखा कहते हैं। इसका भी मतलब अलग अलग होता है एवं ये रेखा भी एक जैसी नहीं होती। हथेली के अनुसार इसका भी छोटा या बड़ा होना होता है, बिल्कुल इतना ही नहीं मिलेगी ये। इसके बाद बात करते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा जो है ये शुक्र के पर्वत के पास होती है। शुक्र का स्थान, शुक्र का पर्वत इस जगह को कहते हैं, ये शुक्र का स्थान होता है। एवं मंगल रेखा जो है यहाँ से ही निकलेगी, शुक्र पर्वत के पास से ही, और शुक्र पर्वत के पास से निकलने के बाद ये भी हमारी मस्तिष्क रेखा के पास जाकर ही मिलती है। इस प्रकार से इसे मंगल रेखा कहते हैं। ये मंगल रेखा ये भी हर मनुष्य के हाथ में देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही कम लोगों के हाथ में ये मंगल रेखा देखने को मिलेगी। मंगल रेखा के बाद बात करते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा भी हमारे मणिबंधन से ही निकलती है एवं ये मणिबंधन से निकलते हुए कई प्रकार से निकलती है। कई मनुष्य के हाथ में आपको सीधा निकलती हुई दिखाई देगी एवं कई लोगों के हाथ में निकलते समय ये एक निशान लेकर निकलती है। अलग अलग तरह से हर मनुष्य के हाथ में निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद सीधा पहुँचती है शनि पर्वत पर। हमारी हथेली में शनि पर्वत इस जगह को कहते हैं, यहाँ पर शनि का स्थान मानते हैं। ये शनि का स्थान है एवं इसे शनि पर्वत भी कहते हैं और ये यहाँ से निकलने के बाद शनि पर्वत की ओर जाती है, शनि पर्वत तक पहुँचती है। एवं ये भी जरूरी नहीं है कि ये शनि पर्वत तक ही पहुँचे, या यहाँ पर जाने के बाद ये मुड़ भी सकती है, इस साइड को भी और इस साइड को रवि पर्वत की ओर भी मुड़ सकती है, बृहस्पति के पर्वत की ओर भी मुड़ सकती है। एवं हथेली में इस रेखा का होना अनिवार्य भी नहीं है, ये हो भी नहीं सकती है कि हर मनुष्य के हाथ में हर रेखा नहीं होती है। ये है हमारी भाग्य रेखा, इसे भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा के बाद हम बात करेंगे चंद्र रेखा। चंद्र रेखा जो है चंद्र पर्वत पर ही मिलती है, इस जगह को चंद्र पर्वत कहते हैं। ये चंद्र पर्वत के नाम से जानते हैं। ये चंद्र पर्वत के पास ही चंद्र रेखा भी मिलती है। ये चंद्र रेखा हर मनुष्य के हाथ में नहीं होती है, कुछ ही लोगों के हाथ में होती है और चंद्र रेखा निकलने के बाद मस्तक रेखा को भी काटती है एवं किसी के हाथ में मस्तक रेखा को नहीं काटती है। इसका अनिवार्य नहीं कि ये मस्तक रेखा को काटी ही, मस्तक रेखा को काट कर किसी मनुष्य के हाथ में ये सूर्य रेखा को भी क्रॉस कर देती है। सूर्य रेखा जो है इसको भी क्रॉस कर देती है। इसका छोटा या बड़ा होना, इसका मतलब अलग अलग है। पूर्ण जानकारी देंगे हम आपको, पहले रेखाओं के बारे में बता दें। सारी रेखाओं के, इस रेखा को चंद्र रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है इसको चंद्र रेखा के नाम से जानते हैं। ये चंद्र रेखा जो है हर मनुष्य के हाथ में नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे नवग्रह के स्थान की एवं हमारी हथेली के अंदर जो नवग्रह हैं उनका स्थान किस किस जगह पर होता है। ये चंद्र पर्वत, चंद्र का स्थान, चंद्र के बाद या इस जगह पर मंगल का स्थान होता है, इसे मंगल का पर्वत कहते हैं। इन्हीं पर्वतों को देखकर मनुष्य धनवान है या कुशल नेता बनेगा या उच्च पद प्राप्त होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी इन पर्वतों को देखकर ही मालूम हो जाती है। पूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा देखिए। इसके बाद हम बात करेंगे बुध का स्थान। बुध का स्थान हमारी इस जगह पर जो कनिका उंगली है उसके जस्ट नीचे होता है, कनिका उंगली। और रवि का स्थान इस जगह पर है, शनि का स्थान इस जगह पर है और बृहस्पति का स्थान इस जगह पर है। हमारी तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे, ये वाली उंगली तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे इस जगह पर
बृहस्पति पर्वत, बृहस्पति का स्थान। मध्यमा अंगुली के जस्ट नीचे शनि पर्वत, शनि का स्थान। इसके बाद बात करते हैं अनामिका अंगुली के जस्ट नीचे रवि पर्वत या सूर्य पर्वत। उसके बाद कनिका अंगुली के जस्ट नीचे बुध पर्वत, बुध का स्थान। इसके बाद हम आपको बता दें हमारी बीच हथेली में इस जगह पर ये स्थान केतु का मानते हैं, ये केतु का स्थान हो गया। और इसके बाद हम आपको बता दें इस जगह पर राहु का स्थान मानते हैं, राहु पर्वत बोलते हैं, ये राहु का स्थान हो गया हमारे हथेली में। इसके बाद शुक्र पर्वत इस जगह पर, इस जगह को शुक्र पर्वत को, और इधर बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, बुध पर्वत, रवि पर्वत, चंद्र पर्वत, ये हमारे हथेली में इस तरह से नवग्रहों का स्थान माना जाता है। एवं इन नवग्रहों का विधान क्या है, हमारे हथेली में जो सिंपल हथेली है, इस सिंपल हथेली का मतलब अलग होता है। यदि ये स्थान उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, ये स्थान को उभरा हुआ हो, इस स्थान पर तिल होना या कोई क्रॉस होना, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। यदि हमारी हथेली में शुक्र पर्वत इस स्थान से कोई रेखा निकले और इस स्थान से रेखा निकलने के बाद सीधा जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मस्तक रेखा को काट कर सीधा रवि पर्वत पर पहुँचे, तो इसका मतलब होता है ये रवि के पर्वत पर इन सारी रेखाओं को क्रॉस करने के बाद यह रेखा किसी मनुष्य के हाथ में ये सूर्य रेखा नहीं होती है, तो ये जो हमारी हृदय रेखा है, ये रेखा यहाँ शुक्र के स्थान से निकलने के बाद इसी स्थान तक ही आए, ये आगे नहीं बढ़े और यहीं पर फोकस बना दे। इस प्रकार का यहाँ से सीधा आने के बाद यहाँ पे इसने फोकस बना दिया इस प्रकार का, तो यह योग बनता है पति या पत्नी आपस में वियोग होना या तलाक होना। ये इस प्रकार का योग दर्शाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। यदि हमारी हथेली में शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकले और शुक्र पर्वत से रेखा निकलने के बाद सीधा विवाह रेखा को मिल जाए, शुक्र के पर्वत से रेखा निकले और विवाह रेखा में आकर मिल जाए, तो ये योग बनता है तलाक योग। इसमें तलाक अवश्य ही होना है, ये तलाक योग कहते हैं। शुक्र के पर्वत से कोई रेखा निकले, शुक्र के पर्वत से अनिवार्य नहीं कि इसी स्थान से निकले, इस स्थान से थोड़ा आगे से भी हो या थोड़ा पीछे से भी, इस स्थान से रेखा निकलने के बाद जीवन रेखा में मिल जाए इस प्रकार से। और जीवन रेखा में मिलने के बाद चंद्र पर्वत से, चंद्र के स्थान से कोई रेखा, इसका भी अनिवार्य नहीं कि इसी स्थान से निकले, यहाँ से भी हो सकती है, इस जगह से भी, इस जगह से, ये सारा स्थान चंद्र पर्वत ही कहते हैं। इस जगह से निकले और निकलने के बाद इस रेखा को क्रॉस कर दे, तो इसका योग ये होता है कि लड़का लड़की की शादी में उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग उस शादी का विरोध करते हैं। विवाह रेखा के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, ये कई प्रकार से होती है। किसी के हाथ में लंबी रेखा होती है, किसी के हाथ में छोटी रेखा होती है, किसी के हाथ में इसके जस्ट बराबर में या इस साइड में अन्य छोटी छोटी रेखाएं भी देखने को मिलती हैं। तो जिस मनुष्य के हाथ में एक रेखा यहाँ तक है और उसके जस्ट बराबर में छोटी छोटी रेखाएं और भी हैं, तो इनका योग इस प्रकार मानते हैं कि यदि लड़के के हाथ में ये बड़ी विवाह रेखा के साथ छोटी रेखाएं और हैं, तो उनका योग इस प्रकार मानते हैं कि उसका शादी के बाद भी किसी दूसरी लड़की या औरत के साथ अफेयर चलता रहता है। यदि यही योग लड़की के हाथ में है तब भी यही योग समझते हैं। एवं इसके जस्ट बराबर में एक और रेखा
तेजी से निकली हुई हो, स्पष्ट रूप में हो, तो 2 शादी का योग भी बताते हैं। यदि किसी मनुष्य के हाथ में विवाह रेखा मुट्ठी बंद करने पर यहाँ तक आती हो, इस जगह तक, सभी मनुष्य के हाथ में ये रेखा छोटी एवं बड़ी होती है। जिस लोगों के हाथ में ये रेखा लंबी हो, काफ़ी लंबाई लिए हो, तो इसका योग इस प्रकार बताते हैं कि उस मनुष्य की शादी 30 से 40 के बीच में होती है। यदि विवाह रेखा थोड़ा लंबा होने के बाद और हमारी हथेली में हृदय रेखा, ये रेखा जो है विवाह रेखा सीधा निकलने के बाद हृदय रेखा की ओर मुड़कर हल्का सा फोकस बना दे, तो इसका मतलब इस प्रकार से होता है कि जातक का पति पत्नी से तलाक होता है एवं तलाक पति के हक में ही होता है। यदि किसी मनुष्य के हाथ में यह विवाह रेखा बीच से टूटी हुई हो, और टूटी हुई होने का मतलब है दोनों में तलाक होना, टूटी होने के बाद भी ये दोनों भाग, जैसे यहाँ से रेखा टूटी हुई है और ये दोनों भाग समान बराबर हैं, तो तलाक के बाद फिर से मिलन होने का योग होता है। यदि किसी मनुष्य की हथेली में विवाह रेखा के समाप्ति के बाद बिंदु का निशान है, इस प्रकार से कोई बिंदु है, यह बिंदु विदुर होने का सूचक होता है। ये बिंदु जो है हर मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकले और शुक्र पर्वत से रेखा निकलने के बाद शनि पर्वत पर पहुँचे, शनि पर्वत पर पहुँचने के बाद यह रेखा कोई फोकस बना दे और समाप्त हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि जातक की पत्नी मर जाती है या पागल हो जाती है, मनुष्य का बाकी जीवन दुखमय व्यतीत होता है। अगर हृदय रेखा अपने स्थान से निकले, ये हृदय रेखा अपने स्थान से निकलने के बाद ये बृहस्पति पर्वत की ओर ना मुड़े, सीधा हमारी हथेली को पूरा क्रॉस कर दे, इस तरफ से निकले और इस तरफ को हथेली के एंड तक मिले, जैसा मैं आपको हथेली से बताता हूँ, यहाँ तक हो और इस प्रकार से हो, तो इसका योग बनता है। जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है वह व्यक्ति प्यार का भूखा होता है और चाहता है कि उसे प्रेमी के लिए सब कुछ करे। अगर उसे पूरा प्यार ना मिले तो जातक को अत्यधिक मानसिक कष्ट होता है। इसके साथ ही अगर चंद्र पर्वत उभरा हुआ हो, मतलब ऊपर की ओर, ये वाला स्थान ही चंद्र पर्वत का है, ये स्थान उठा हुआ हो, तो इस प्रकार का योग जो होता है वो इस टाइप के मनुष्य का योग बनता है कि ऐसा मनुष्य प्यार के मामले में बड़ा ईर्ष्यालु टाइप का होता है। एक ही वीडियो में यदि हम सारी जानकारी आपको देना चाहें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। और हम आपको बता दें, बहुत जल्द हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जो हमारी जीवन रेखा में कोई क्रॉस या छोटा या टूटना, इनका सूचक, ये स्थान जो हमने बताए हैं आपको पर्वत, इन पर्वतों का उभरा हुआ होना, ये किस चीज़ का सूचक है, ये सारी जानकारी देंगे हम अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।